नमस्कार दोस्तों। 5 दिन के बाद फिर से मैं आप लोग के सामने उपस्थित हूँ और मैं अब फिर से जो मेंस का जो मेरा सीरीज़ चल रहा था जीएस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का, उसी को मैं कंटिन्यू करूँगा इस लेक्चर में। तो सबसे पहले कुछ बता दूं कि आप लोग को पता होगा, जो मेरा वीडियो लगातार फॉलो कर रहे होंगे, कि मैं अभी बीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर का जो है ना शुरू किया था हिस्ट्री सेक्शन का। हिस्ट्री सेक्शन में मैं अभी तक 1857 का विद्रोह और किसान आंदोलन जो भी हुआ, चाहे नेशनल लेवल पे हुआ या बिहार में हुआ, उसको काफ़ी अच्छे से देख लिया। लगभग 1857 के विद्रोह लगभग 5 या 6 वीडियो बनाया गया है, और किसान आंदोलन जिसमें चंपारण सत्याग्रह था और भी कई सारी चीज़ें था, इसमें लगभग 4-5 वीडियो है। तो मैं अभी तक लगभग 11 या 12 वीडियो जीएस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का बना दिया हूँ। जो भी लोग नए हैं, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ आपको बीपीएससी मेंस हिस्ट्री का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ जाके आपको मैं वीडियो सारे मिल जाएंगे। वहाँ मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट सब मैं वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 से लिख दिया हूँ। तो आप वहाँ जाके पार्ट 1 से देखना शुरू कीजिए और लास्ट जहाँ तक अभी तक वीडियो बना दिया उसको अच्छे से देखिए। और जो मेरा लगातार इस चैनल को फॉलो कर रहे होंगे या जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़े होंगे, उनको पता होगा कि मैं डेली आंसर राइटिंग में शुरू किया हूँ। डेली आंसर राइटिंग भी जो है ना आप लोग का शुरू किया हूँ, और ये डेली आंसर राइटिंग चल रहा है। अभी तक डे फर्स्ट हो चुका है और डे सेकंड 2 दिन हो चुका है। फर्स्ट डे में 2 क्वेश्चन दिया था और सेकंड डे में 2 क्वेश्चन दिया था, और दोनों लगभग 4 क्वेश्चन जो है ना 1857 के विद्रोह से मैं पूछा था। इसमें ग्रुप व्हाट्सएप में बना दिया हूँ, जिसको भी उस आंसर राइटिंग में जिसको भी इंटरेस्ट है, जो भी चाहते हैं नहीं हम आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो आप जो है ना नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन दोनों में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो है ना लिंक दिया हुआ है। वो व्हाट्सएप ग्रुप है राइटिंग स्किल के लिए सिर्फ, ठीक है ना। फिर टेलीग्राम चैनल मेरा अलग है, जहाँ से आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ फिर आपको पीडीएफ क्या होता है वहाँ से मिल जाता है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग मेनली बीपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट पेपर हिस्ट्री का जो है ना क्या देखने जा रहे हैं, ट्राइबल्स मूवमेंट, जनजातीय विद्रोह को हम लोग आज शुरू करेंगे। और ट्राइबल्स मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीपीएससी मेंस के लिए। हर एक साल जो है ना कभी कभी संथाल और मुंडा दोनों एक ही बात पूछ देता है, इसलिए आपको इसको छोड़ नहीं सकते हैं। और इस टॉपिक करने मतलब ये आपका हिस्ट्री में अच्छा पकड़ हो जाएगा और क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो आज हम लोग ट्राइबल्स मूवमेंट या जनजातीय विद्रोह देखेंगे, और ख़ास करके थोड़ा सा पहले हम जनजातीय विद्रोह का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। जनजातीय विद्रोह कब से कब हुआ, कैसे कैसे क्या हुआ, तब जाके हम मेनली संथाल पे आएंगे। संथाल के विद्रोह के क्या कारण थे, क्या इसका परिणाम हुआ, क्या इसका इम्पैक्ट था, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, दोनों का, संथाल विद्रोह का भी और मुंडा विद्रोह का भी। जैसा कि आपको पहले बताया, मैं पढ़ाने से पहले एक बार क्वेश्चन क्या क्या प्रीवियस ईयर पूछ लिया है उसको मैं बताता हूँ। तो आइए सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लेते बीपीएससी इस दोनों टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा सामने से कि जनजातीय विद्रोह संथाल और मुंडा है। इसमें देखिए लगभग अभी तक बीपीएससी क्वेश्चन लगभग 10 के आसपास पूछ चुका है, और भी पूछा, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। तो इसमें देखिए सबसे पहला वही था, ये 39 बीपीएससी में पूछा था कि बिरसा आंदोलन पर विशेष प्रकाश डालते हुए बिहार के आदिवासी आंदोलन की समीक्षा या रिव्यू कीजिए। मतलब यहाँ देखिए क्वेश्चन का डिमांड क्या है, बिरसा आंदोलन पर आपको अधिक लिखना है, लेकिन और भी जो ट्राइबल्स मूवमेंट जो बिहार में हुए हैं उस पर भी आपको फोकस करना है। मतलब समझिए कि क्वेश्चन क्या होगा, अगर आपको मान लीजिए अगर 100% मान लीजिए अगर लिखना हो, तो लगभग आपको जो है ना 60% बिरसा मुंडा पर लिखना है और 40% आपको बिहार के आदिवासी मूवमेंट की भी चर्चा आपको करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन पूछा है 42 बीपीएससी में, बिरसा मुंडा आंदोलन के स्वरूप। अब देखिए यहाँ पूछा स्वरूप क्या था, इसका नेचर क्या था, कि व्याख्या करते हुए जनजातीय शासन पर इसके प्रभावों का चर्चा की। देखिए पहली बात तो बिरसा मुंडा आंदोलन का क्या नेचर था ये भी लिखना है आपको। उसके बाद इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरे जनजातीय शासन पर, ये भी आपको यहाँ चर्चा करना। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 43 बीपीएससी में, संथाल विद्रोह भारत में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रथम तीव्र प्रतिक्रिया थी, व्याख्या कीजिए। मतलब कि 1855 में जो संथाल विद्रोह हुआ वो भारत में ब्रिटिश या जो अंग्रेज़ों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा प्रतिक्रिया था, रिएक्शन था। इसका कथन का आपको व्याख्या करना है, ठीक। एक क्वेश्चन और देखिए पूछा था, अंग्रेज़ों के विरुद्ध जनजातीय संघर्षों को
बिरसा ने एक नया धार्मिक नेतृत्व प्रदान किया, स्पष्ट कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन एक ही एंगल से पूछ दिया था आपको। यहाँ बिरसा मुंडा का जब तक आपको उसका धार्मिक क्या विचार था, कैसे उसने कौन कौन गतिविधि किया, जब तक ये पता नहीं होता आप ऐसे आंसर को लिख नहीं पाएंगे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन पूछा था संथाल विद्रोह भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध सशस्त्र जन प्रतिरोध का एक आदर्श प्रस्तुत करता है। मतलब कैसे जो है ना जनता का प्रतिरोध था, ये कैसे एक आइडियल है ये संथाल विद्रोह, ये आपको बताना है। बिहार में संथाल विद्रोह का क्या कारण था, क्या कॉजेज था, उसका क्या परिणाम रिजल्ट था, तो सिंपल हो गया। ये 48 से लेकर 52 क्वेश्चन पूछा था। फिर क्वेश्चन और है कि बिरसा आंदोलन का आधारभूत उद्देश्य था आंतरिक शुद्धिकरण तथा विदेशी शासन की समाप्ति की इच्छा। मतलब क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन का मेनली पर्पस क्या था कि खुद को शुद्धिकरण करना, वहाँ की जो सामाजिक बुराइयाँ था, और विदेशी शासन से समाप्ति, इसका मेन लक्ष्य था। इसी को स्पष्ट करना इस क्वेश्चन में। फिर क्वेश्चन और है संथाल विद्रोह के मुख्य कारण क्या था, इसका विवरण दीजिए और उसका क्या प्रभाव है, ये पूछ रहा है। फिर 63 में पूछा था संथाल का क्या कारण था और क्या परिणाम था। फिर आपका 66 में जो है ना आपका ये दोनों पूछ चुका है, संथाल विद्रोह क्या था, इसका क्या कारण था, इसका क्या परिणाम रहा, ये सब क्वेश्चन जो है ना पूछा है। और 66 बीपीएससी में जो है ना आपका ये भी पूछ लिया। मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ ये 66 का क्वेश्चन मेरे पास है। देखिए क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ संथाल रिवोल्ट, व्हाट वेयर द कोर्स एंड आउटकम्स। मतलब संथाल विद्रोह के क्या कारण थे, क्या गति थी, इसके क्या परिणाम थे। और दूसरा क्वेश्चन देखिए बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए, एग्जामाइन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बिरसा मूवमेंट। ये क्वेश्चन 66 का ये ओरिजिनल पेपर है, ठीक ना। तो आप देख सकते हैं लगातार जो बीपीएससी जो है संथाल और बिरसा मुंडा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसलिए हमको इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से करके क्या करना है, जाना है, ताकि इससे क्वेश्चन मेरा छूटे नहीं। अब आइए शुरू करते हैं। थोड़ा सा देखिए एक और क्वेश्चन 64 में पूछा था मेंस में, यहाँ मैं नहीं लिख पाया हूँ, हमको भी याद आ गया। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि बिहार में हुए जितने भी जनजातीय विद्रोह के स्वरूप के बारे में लिखिए, एग्जाम्पल सहित। तो जब तक आप पूरे बिहार में जो भी ट्राइबल्स मूवमेंट होता है, जब तक उसको आप सही ढंग से नहीं जानेंगे तब ऐसे आंसर को आप नहीं लिख पाएंगे। इसलिए देखिए क्वेश्चन जो भी पूछेगा, जितना मैं बता रहा हूँ सफिशिएंट है। देखिए मैं भी जब ग्रुप में जब टेस्ट ले रहा हूँ तो कई लोगों को लग रहा है कि फिर ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन जो है ना हमारे वीडियो से ही आता है। देखिए मेंस में ऐसा नहीं कि सेम टू सेम जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही आ जाएगा, आपको थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ट्विस्ट तो पेपर में करेगा ही करेगा। इसलिए आप सारे लेक्चर को ध्यान से सुनिए, उसको नोट डाउन कीजिए और तब जाके एक बार दो बार फिर से पढ़िए, तब जाकर उसका आंसर कीजिए। जो मैं आपको देता हूँ ग्रुप में डेली, उसको लिख के सबमिट कीजिए। चेक भी कर देता हूँ आप लोग को कैसे, क्या आपने गलती किया, क्या सही किया, क्या मैं अच्छे से चेक करके बताता हूँ। इंट्रोडक्शन कहाँ कमी है, बॉडी में क्या कमी है, कहाँ आपको निष्कर्ष कितना कैसे लिखना है, कहाँ मैप बनाना है, कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, ये सारे बात जो भी ग्रुप में आंसर लिख रहे हो उनको पता चल रहा होगा, ठीक ना। चलिए तो आइए जनजातीय विद्रोह संथाल और मुंडा शुरू करते हैं। पहले देखिए हम इसमें थोड़ा सा पूरा जनजातीय विद्रोह जितना भी भारत में बिहार में होता है उसका मैं डिस्कस कर दिया हूँ। देखिए ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारत में जनजातियों द्वारा विद्रोह की एक श्रृंखला दिखाई पड़ती है। भारत के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में जनजातियों ने अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध क्या किया, हथियार उठाए। इस तरफ इंट्रोडक्शन है, ये मैं इंट्रोडक्शन नहीं, ये मैं स्टार्टिंग से किया हूँ। अब देखिए मैंने आपको ये जानना है कि प्रमुख जनजातीय विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ। देखिए प्रमुख विद्रोह, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्रमुख जनजातीय विद्रोह का विवरण देते हुए जनजातीय विद्रोह का स्वरूप का वर्णन करें, तो आप देखिए कैसे करेंगे। इसको दो पार्ट में बांट के लिखेंगे। एक तो कि 1857 की क्रांति के पहले जो विद्रोह हुआ, जनजातीय विद्रोह हुआ, और एक 1857 की क्रांति के बाद जो विद्रोह हुआ, इसको भी कर सकते हैं। या ऐसे भी कर सकते हैं 19वीं सदी के विद्रोह और 20वीं सदी के विद्रोह, ऐसे भी लिख सकते हैं। 19th सेंचुरी के रिवोल्ट और 20th सेंचुरी का ट्राइबल्स मूवमेंट, आप दोनों इसको बांट सकते हैं। जैसे देखना मेरे ख्याल से ये भी सही है। देखिए पहला इसमें था पहाड़िया विद्रोह, ये 1778 में हुआ था। राजमहल की पहाड़ी में स्थानीय जनजाति सरदारों ने किया था, ठीक ना। फिर देखिए दूसरा चुआर विद्रोह हुआ था, ये 1766 से लेकर 1816 तक हुआ था। ये मिदनापुर बंगाल में हुआ था, ठीक ना। फिर देखिए कोल विद्रोह हुआ था रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू में हुआ। नेता कौन था, बुद्धो भगत था। फिर हो विद्रोह हुआ था 1820 में, राजा परहत के नेतृत्व में सिंहभूम और छोटाउदेपुर जिले में हुआ था। फिर देखिए संथाल विद्रोह 1855 में, इसको डिटेल में पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें इसको शॉर्ट में लिख दिया हूँ। फिर देखिए भील विद्रोह होता है, फिर अहोम विद्रोह होता है, फिर खासी विद्रोह होता है मेघालय में। ये सब जो है कुछ कुछ ऐसे विद्रोह हैं जो कि जनजातीय विद्रोह जो कि 1857 की क्रांति के पहले हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपको कि 1857 क्रांति के बाद देखिए मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ है। खारवाड़ 1870 में भागलपुर में हुआ है। तना भगत आंदोलन ये 1914-15 में जतरा भगत ने किया था। छोटानागपुर पठार में हुआ था।
एक देखिए रंपा विद्रोह है 1922 में हुआ था, लड्डू सीताराम ने किया था आंध्र प्रदेश में, और नागा विद्रोह भी देखिए मणिपुर में हुआ था। मतलब ये जो कुछ कुछ विद्रोह हैं आपको देखिए कम से कम 5-5 इधर वाले के 5 इधर वाले के याद रखना, और इसको एग्जाम्पल के साथ क्या करना आंसर में लिखना है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैप भी बना सकते हैं कि कहाँ कहाँ हुआ, जैसे कि संथाल मुंडा कहाँ कहाँ दिखा दे तो अच्छा लगता है, ठीक ना। फिर देखिए ये आपको मैप का यूज़ कर लेना है। तो ये देखिए प्रमुख जो जनजातियाँ विद्रोह है। अब आइए संथाल विद्रोह मेनली यहाँ से आपका शुरू हो रहा है कि देखिए संथाल विद्रोह में देखिए सबसे पहली बात देखिए पूछता है कारण क्या परिणाम रहा। तो सबसे पहली बात देखिए भूमिका कैसे लिखें, कैसे इसका एक अच्छा इंट्रोडक्शन लिखेंगे वो बताता हूँ। देखिए इंट्रोडक्शन में देखिए क्या करना है, 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की पूर्व संध्या पर, मतलब कि इसके पहले ही उठ खड़ा होने वाला संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय, मतलब कि 1857 की पहले ही हुआ ना, जस्ट 1855 में हो रहा है, मतलब इसका मतलब वही लिखा हूँ 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष की पूर्व संध्या पर उठ खड़ा होने वाला संथाल विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। ठीक, जून 1855 में शेष दुनिया के लिए अनजाना अनपहचाना दामने एक कोह या संथाल क्षेत्र अचानक दुनिया की नज़रों में इस कदर आया कि कार्ल मार्क्स व चार्ल्स डिकेंस जैसे चिंतक ने इसकी क्या किया, प्रशंसा किया। मतलब कि ये विद्रोह इतना तीव्र था कि ये कार्ल मार्क्स ऐसे लेखक भी जो इस विद्रोह की क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। ठीक है ना, ऐसा आप लिख सकते थोड़ा सा। वास्तव में यह विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के द्वारा जनजातियों के जीवन में हस्तक्षेप का परिणाम था। तो जिसका जो कारण जो था विद्रोह का, वो जनजातीय जीवन में ब्रिटिश का जो है कहीं ना कहीं हस्तक्षेप था। और इसके कारण क्या थे, निम्न कारण थे। देखिए आप कारण वही फ्लो चार्ट में 1857 के विद्रोह में बताया, ऐसे आपको बनाना है फ्लो चार्ट। आर्थिक कारण, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक और तत्कालिक कारण लिखना है। फिर यहाँ देखिए मैप बना सकते हैं, क्योंकि संथाल विद्रोह का जो एरिया देखिए ये झारखंड वाला इलाका है, झारखंड है। ये देखिए यहाँ राजमहल की पहाड़ी, ये राजमहल की क्या है पहाड़, राजमहल की पहाड़ी से लेके ये पूरा भागलपुर का इलाका जो है इससे क्या था, प्रभावित था इस विद्रोह से। ऐसे ऐसे बना सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है ना संथाल विद्रोह का ही था, ऐसे करके ऐसे आप डॉट लिख सकते हैं। ठीक ना, ये पूरा। चलिए तो मैं बना सकते हैं, विद्रोह का प्रसार दिखा सकते हैं इसमें। ठीक ना, चलिए अब देखिए आते हैं कारण में। पहला है आर्थिक कारण। कौन सा कारण है, आर्थिक। देखिए आर्थिक कारण में लिखा हुआ है पहला। देखिए आर्थिक कारण में जितना अच्छे से मैं बता रहा हूँ आपको यही एग्जाम में लिखना है। ठीक ना, और मैं यही लिख के ना 191 नंबर लाता हूँ। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए आर्थिक कारण पहले लिखना है कृषि मुद्दा। कैसे संथाल के साथ कृषि मुद्दा था जिसके वजह से संथालों ने क्या किया, यहाँ विद्रोह किया। आइए देखते हैं। आर्थिक कारण देखिए पहला कृषि मुद्दा था। संथाल जनजाति काफ़ी परिश्रम से बंजर भूमि को उपजाऊ व कृषि योग्य भूमि बनाया था। मतलब पहले जंगल था, वहाँ बंजर भूमि था, उसको उन्होंने कुदाल से तोड़, मतलब कि मिट्टी को अच्छे से तोड़ के उसको काफ़ी उपजाऊ बनाया था। और ये लोग ना झूम और पडू पद्धति से कृषि करते, मतलब वही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मतलब कि जंगलों को साफ कर दिया, उसको जला दिया, वहीं पे खेती कर लिया। परंतु 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया तथा संथालों की ज़मीन छीनकर जमींदारों को क्या बना दिया गया, मालिक बना दिया। देखिए पहले इस अस्थाई बंदोबस्त के पहले ज़मीन का मालिक खुद कौन होता था, जनजाति होता था। लेकिन अब देखिए जमींदार को बना दिया गया। ऑब्वियस सी बात है, गुस्सा तो जनजाति होंगे ही होंगे। फिर देखिए कर की राशि भी समान दर से काफ़ी क्या कर दिया गया, 3 गुना कर दिया गया। संथाल जब कृषि कर नहीं चुका पाते थे तो साहूकार से ऋण लेते थे, फिर उनकी ज़मीन साहूकार भी छीन लेता था। मतलब देखिए साहूकार से लोन लिया, मान लीजिए लोन सही समय चुका नहीं पाया तो साहूकार भी इनकी ज़मीन क्या करता था, छीन लेता था। कृषि मुद्दा के बाद वन कानून मुद्दा था, इशू ऑफ फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट लॉ। देखिए वन कानून में क्या था, अंग्रेज़ों ने नया कानून बनाया था जिसके तहत अंग्रेज़ों ने क्या किया था, किसी भी जनजाति लोग को जंगल में इन करने से मना कर दिया था कि आप वहाँ जाकर लकड़ी या और भी चीज़ नहीं तोड़ सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। तो नए वन कानून के द्वारा जनजाति को वन जाने पर बैन लगा दिया था, जबकि इनका पूरा जीवन जंगल पर ही डिपेंड है। देखिए जनजाति लोग तो जंगल से अपना खाने पीने का, लकड़ी का जलावन लाते थे, लेकिन नए कानून में ये कहा गया कि कोई भी जनजाति जंगल जाके अपना लकड़ी को नहीं तोड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं उनका जीवन क्या हुआ, प्रभावित हुआ। और बेगारी का मुद्दा सबसे बड़ा था। देखिए आपको पता है कि भागलपुर और बर्धमान जो बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, भागलपुर और बर्धमान रेल मार्ग बन रहा था के निर्माण में संथालों से ज़बरदस्ती बेगारी में काम कराया गया, मतलब कि फ्री में काम कराया गया।
तो इसके वजह से जो ये विद्रोह लोग किया। तो मतलब ये जो आर्थिक में 3 मुद्दा, एग्रीकल्चर वाला, कृषि वाला, ये वन वाला और ये बेगारी मुद्दा, ये 3 मुद्दा आर्थिक क्षेत्र में था, जिसकी वजह से जो ये विद्रोह क्या हुआ। और यहाँ पर आप थोड़ा सा लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा वही कार्ल मार्क्स का मैं जब 1857 का विद्रोह जब बता रहा था, मैं कारण बताया था कारण में, कार्ल मार्क्स क्या कहता है, ये अंग्रेजी घुसपैठिया ही था जिसने कि भारतीय ग्रामीण को ध्वस्त कर दिया था। आप यहाँ ये भी कथन क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, मैं पहले बता दिया हूँ, ठीक ना। ये तो हो गया आपका आर्थिक कारण। आप आइए देखिए सामाजिक और धार्मिक कारण क्या था इसका। देखिए ब्रिटिश हुकूमत ने विभिन्न कानून बनाकर संथाल के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप किया, उनका जो सोशल स्ट्रक्चर था उनको डिस्टर्ब करने का कोशिश किया। जैसे पशु बलि पर रोक लगा दी, जनजाति लोग पशु बलि अपना करते थे, उनका धार्मिक मान्यता है, लेकिन इस पर उन्होंने क्या कर दिया, रोक लगा दिया। संथालों के क्षेत्र में बाहरी, देखिए संथाल जो है ना, जो भी बाहरी लोग उसके जंगलों में आते थे उसको दिकू बोलते थे। बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछता है कि संथाल लोग बाहरी लोगों को क्या बोलते थे, दिकू बोलते थे। संथालों के क्षेत्र में बाहरी लोगों के आने से इनके समाज की परंपरागत स्ट्रक्चर ही क्या हो गया, नष्ट हो गया। मतलब कि अब बाहरी लोग आ गया, उनका अपना बाहरी लोग का अलग कल्चर था, उनका अपना अलग कल्चर था, कहीं ना कहीं एक ये भी ना, इनका सोशल जो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ यहाँ भी। 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईसाई प्रचारक के द्वारा प्रलोभन देकर इनका धन परिवर्तन कराया गया, परंतु शोषण या अत्याचार से नहीं बचाया गया। मतलब देखिए क्या हुआ, जो भी ईसाई पादरी लोग थे जंगल आए, इन्होंने संथालों को काफ़ी लोभ दिया कि तुम जो ईसाई धर्म अपना लो और तुम्हारे ऊपर अगर कोई भी अत्याचार हुआ तो हम उसमें तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो कई सारे जनजाति लोग जो है ईसाई धर्म अपना तो लिया, लेकिन जब ईसाई धर्म अपना लिया, लेकिन जब इन पर कोई जुल्म होता था तो ये पादरी इनका साथ देते नहीं थे। तो ये भी कारण था। एक यहाँ पे एक कथन वही मैं 1857 के विद्रोह में बताया था कि रुडयार्ड किपलिंग के श्वेत बोध सिद्धांत को लोकप्रिय बनाते हुए अंग्रेज भारतीयों को असभ मानते थे। कहीं ना कहीं अंग्रेज भी जो है ना इन जनजातियों को जंगली या और भी तरह के मानते थे, कहीं ना इससे भी लोगों में क्या था, वहाँ गुस्सा था। ये हो गया सामाजिक और धार्मिक का। देखिए आप आंसर को बहुत तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ठीक ना। आपको 1-2 में बार और स्टेटमेंट आप अगर 1-2 लिखें तो आपको नंबर बहुत मिलेगा, ठीक है। आप बहुत जो भी टेस्ट सीरीज से जुड़े हुए हैं, जो भी डेली आंसर राइटिंग कर रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा, जो लोग लिख रहे हैं काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं, काफ़ी कथन का भी प्रयोग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा है ये, ठीक ना। ये बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो कि स्टेटमेंट का यूज करते हैं। मैं आपको पहली बार जो है ना, समझिए कि मेंस का जो है ना क्लास प्रॉपर वे में पहली बार यूट्यूब में कोई पढ़ा रहा है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए और देखिए मैं कैसे लिखा हूँ, और इसी तरह लिखने का आप क्या कीजिए, कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलिए राजनीतिक और प्रशासनिक कारण। देखिए इसमें क्या है, संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। देखिए जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी ग्राम पंचायत होता है, वहाँ मुखिया होते हैं तो या सरपंच होता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हम लोग का होता है तो हम लोग ने एक पंच होता है, एक सरपंच होता है, उसी आपस में हम लोग मिलकर क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह जनजाति और संथाल जनजाति का भी अपना एक लोकल एक पंचायत होता था उनका, ठीक ना। तो उनको पुढ़ा पंचायत कहा जाता था। क्या कहता था, पुढ़ा पंचायत, देखा ना। संथालों का अपना एक लोकल उनका स्ट्रक्चर था, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था, उनका नाम था पुढ़ा पंचायत। पुढ़ा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उन पर प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता, मतलब कि पुढ़ा पंचायत था और वहाँ एक मुखिया होते थे और वही मुखिया उस संथाल की कोई समस्याओं को समाधान करते थे। परंतु जब अंग्रेज आया, ब्रिटिश ने परंपरागत संस्था को समाप्त कर अंग्रेजी प्रशासन लागू कर दिया। यह ब्रिटिश प्रशासन व पुलिस ने इन पर बेइंतहा क्या किए, जुल्म किए। मतलब देखिए पहली बात इनका लोकल एक सिस्टम था पंचायत, कोई भी समस्या वो खुद वहाँ सॉल्व करते, आपस में मिलकर सॉल्व करते। लेकिन अब अंग्रेजी शासन आने से इनका ये सिस्टम खत्म कर दिया, पंचायत खत्म कर दिया गया। अब ब्रिटिश ने अपना कानून, अपना वकील, अपना पुलिस, अपना हाई कोर्ट, अपना सुप्रीम कोर्ट लाया, जिससे कहीं ना कहीं जो है ना इन जनजाति को जो है ना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब देखिए एक स्टेटमेंट और मैं ज़बरदस्त टाइप का बता रहा हूँ, आप इसका जरूर यूज कीजिएगा। उस समय के एक समाचार पत्र का नाम था कलकत्ता रिव्यू, नाम था समाचार पत्र में कलकत्ता रिव्यू था। उसने एक बात लिखा, दरअसल स्थानीय जमींदार, महाजन तथा पुलिस की तिकड़ी ने, मतलब कि त्रिरंगल ने संथालों पर बेवजह जुल्म किया, जल, जंगल तथा ज़मीन पर कब्जा भी क्या हुआ, कर लिया। मतलब कि देखिए ये कलकत्ता रिव्यू का स्टेटमेंट था उस समय कि एक्चुअल में संथाल जो जनजाति थे ये काफ़ी शांत जीवन जी रहे थे, लेकिन जिस तरह से अंग्रेजी घुसपैठिया यहाँ इन क्षेत्रों में हुआ, जंगलों में हुआ, जंगल काफ़ी पहले शांत था, लेकिन अंग्रेज़ों के आने से और भी कई अन्य दिकुओं को आने से, जमींदारों को आने से, पुलिस के आने से इनका पूरा जीवन ही क्या हो गया, जल, जंगल, ज़मीन पर जिनका क्या होगा, अंग्रेज़ों ने कब्जा कर लिया। देखिए फिर लाइन पढ़िए, दरअसल स्थानीय जमींदार, महाजन तथा पुलिस की तिकड़ी ने संथालों पर बेवजह जुल्म किया,
उनके जल, जंगल तथा ज़मीन पर भी क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक ना भैया। जो जो RRR जो मूवी आया उसमें देखिएगा अंतिम सीन में यही लाइन लिखा हुआ है, जल जंगल जीवन। मतलब इसमें जो झंडा अंतिम सीन में देखिए लिखा है, झंडा में ही लिखा हुआ है जल जंगल और जीवन पर कब्जा कर लिया। किसका? अंग्रेजों ने कर लिया संथाल पर। तो कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है इन जनजातियों के मन में था, इसलिए विद्रोह क्या हुआ। अगला देखिए यहाँ तत्कालिक काल में यहाँ क्या था। तत्कालिक काल में देखिए यहाँ था कि संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण जो है ना एक दरोगा हत्याकांड था। ये पीटी में पढ़ना होता है। इसमें क्या हुआ था कि एक मामूली चोरी किया था, किसी जनजाति ने कुछ चोरी किया था। उस मामूली चोरी के आरोप में एक दरोगा ने ना उस जनजाति को जेल में बंद कर दिया था। ठीक ना, गिरफ्तार कर लिया था। और जब गिरफ्तार कर लिया बेवजह, मतलब एक तरह से मामूली चोरी के आरोप में, तो अब संथाल गुस्सा हो गए और उस दरोगा की क्या कर दिया, हत्या कर दिया। वही लिखा हुआ है संथाल विद्रोह का तत्कालिक कारण दरोगा हत्याकांड माना जाता है, जिसमें मामूली चोरी के मामले में दरोगा की सहायता से संथालों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप संथालों ने दरोगा की क्या कर दी, हत्या कर दिया। ठीक ना। अब तनाव की स्थिति में आगे चलकर विद्रोह का आरंभ और विस्तार होता है, मतलब कि यही तत्कालिक कारण था। ठीक ना। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि इसका जो तत्कालिक कारण दरोगा हत्याकांड था, जिसमें कि मामूली चोरी के आरोप में एक संथाल को गिरफ्तार किया अंग्रेजों ने और लोग गुस्सा हो गए और यहाँ दरोगा की क्या हो गई, हत्या हो गई। अब देखिए एक कितना अच्छा बात मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ पर यह बात गौर करने लायक है कि जिस तरह 1776 की अमेरिकी क्रांति की शुरुआत बोस्टन की चाय घटना से तथा 1857 की क्रांति गाय और सूअर की चर्बी की घटना से शुरू होती है, संथाल विद्रोह भी दरोगा हत्या कांड से। मतलब कि देखिए आप संथाल विद्रोह को कितना अच्छा दिखा सकते हैं, कितना कंपेयर कर सकते हैं। देखिए इतिहास के क्वेश्चन में आप कुछ चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, उससे आपका आंसर और अच्छा होगा। जैसे कि देखिए मैं तत्कालिक कारण तो लिखा हूँ, लेकिन यहाँ मैं क्या बताया हूँ कि जो भी दुनिया में महान क्रांति हुआ है या विद्रोह हुआ है, सबका एक तत्कालिक कारण रहा है। चाहे वो अमेरिका का महान क्रांति क्यों नहीं हो, जो वर्ल्ड हिस्ट्री यहाँ पढ़े होंगे, अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ था और जो आज़ादी का जो बिगुल जो फूका गया था वो बोस्टन एक की चाय की घटना से हुआ था। और आपको पता है 1857 क्रांति जो हमारे देश में हुआ, देखिए सामाजिक आर्थिक कारण तो था ही था, लेकिन गाय की जो है ना गाय और सूअर की चर्बी की घटना ने कहीं ना कहीं इस क्रांति को क्या दे दिया, क्रांति में आग लगा दिया, भड़का दिया। तो वही यहाँ भी है दरोगा हत्याकांड। एक ठीक है चोरी किया था संथाल ने, लेकिन जिस तरह से संथालों को जेल में बंद किया गया, संथाल काफ़ी गुस्सा हो गए और दरोगा की हत्या कर दिया। और यहीं से जो है ना ये विद्रोह की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। तो ये आपका ना विद्रोह का क्या था, कारण था। अब जब विद्रोह शुरू हो गया, अब विद्रोह की देखिए शुरुआत जो है ना कैसे कैसे आगे देखिए हो रहा है। यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत, दरोगा की हत्या का सभी संथालों ने समर्थन किया तथा वे गिरफ्तार होने के भय से एक जगह इकट्ठा हो गए। कौन? संथाल लोग। इसी क्रम में 30 जून 1855 को, ये डेट याद रखें, पीटी भी पूछता है, 30 जून 1855 को संथाल परगना के भागनाडीह में 400 गांव के करीब 6000 संथाल प्रतिनिधि अपने परंपरागत हथियार तीर धनुष के साथ इकट्ठा हुए तथा एक स्वर से विद्रोह करने का क्या लिया, निर्णय लिया। मतलब ये विद्रोह का शुरुआत था कहाँ, 30 जून 1855 को। कौन सा जगह? भगनाडीह गमा। कौन सा परगना? संथाल परगना, भी झारखंड में सब है। ठीक ना। और 400 गांव के करीब 6000 संथाल लोग जमा हुए और कहा कि अब हमको इस जो है ना दिकुओं को जो है ना मुक्त कराना है अपने क्षेत्र को और हमको आज़ादी चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पे प्रण लिया। अब देखिए जब ये लोग इकट्ठा हुए तो आखिर किस उद्देश्य से इकट्ठा हुए? तो क्वेश्चन पूछता है कि संथाल विद्रोह का क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, इसको अच्छे से देखिए संथाल विद्रोह का क्या उद्देश्य था। पहला तो इसका एक राजनीतिक उद्देश्य था, स्वराज की स्थापना का भी उद्देश्य था, आर्थिक उद्देश्य था, धार्मिक उद्देश्य था और स्वतंत्रता का लक्ष्य भी इसका क्या था, एक उद्देश्य था। ऐसे आप फ्लोचार्ट में लिखेंगे। देखिए पहला है राजनीतिक उद्देश्य, संथाल अपने क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों को भगाना चाहते थे। मतलब जो भी जमींदार आए थे, अंग्रेज आए थे, उनका मानना था संथालों का कि सबका यहाँ से क्या हो जाए, पलायन हो जाए। पढ़ा पंचायत को पुनः स्थापित करना चाहते थे क्योंकि उनका जो लोकल पंचायत था वो लोगों ने ख़त्म कर दिया था। स्वराज की स्थापना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, 30 जून को सिद्धू और कान्हू ने, चूँकि इसका नेता था, अभी बताएंगे, सिद्धू और कान्हू इसका नेता था, और भी था चांद और भैरव भी था इसका, फिर 4 भाई था, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, इसकी 2 बहन भी थी। ठीक ना। तो सिद्धू और कान्हू ही मैन थे, ने घोषणा की कि वे अपने देश को अधिकार में ले लेंगे
तथा अपनी सरकार स्थापित कर दें। देखिए 30 जून को घोषणा बहुत बड़ी बात है। क्या कहता है, वे अपने देश को मतलब इस संथाल परगना को अधिकार में ले लेंगे तथा अपनी सरकार खुद क्या करेंगे, स्थापित करेंगे। कहीं ना कहीं ये क्या है, स्वराज का क्या है, टारगेट है। तो आप ऐसे स्टेटमेंट को ना अंडरलाइन करके एग्जाम में क्या करेंगे, लिखेंगे, नंबर बहुत मिलेगा। यहाँ स्पष्ट होता है कि संथाल पूर्ण स्वराज चाहते थे। ये चाहते थे कि संथाल परगना से सभी चले जाएं, तभी हम क्या होंगे, आज़ाद होंगे। आप यहाँ लिंक करके जोड़ सकते हैं कि जिस तरह से असहयोग आंदोलन में 1920 में महात्मा गांधी ने स्वराज का लक्ष्य रखा था, कहीं ना कहीं यहाँ भी जो है ना, यहाँ का भी विद्रोह जो है ना उसी चीज़ों से जुड़ता है। और स्वदेशी आंदोलन वहाँ भी स्वराज का लक्ष्य था। तो आप ऐसे अगर लिंक करके जोड़ के लिखेंगे तो आपको नंबर काफ़ी अच्छे मिलेंगे। और ध्यान रखिएगा, मेरा लेक्चर पे ध्यान दीजिए, जो लिखा हुआ तो है ही है, लेकिन जो मैं बोलता हूँ उसको आप आंसर में इनपुट करेंगे, डालेंगे। ठीक है, चलिए अगला आर्थिक उद्देश्य देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ। इनका उद्देश्य था कि ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था को समाप्त कर नए कृषि लगान, ताकि किसानों को राहत मिले। तो जो अस्थाई बंदोबस्त के तहत कहीं ना कहीं किसानों का जो शोषण हो रहा था वो इसको ख़त्म करना चाहते थे। जंगलों पर पुनः अधिकार चाहते थे ताकि अपनी आजीविका क्या कर सके, चला सके। साहूकार की ऋणग्रस्तता से मुक्ति चाहते थे, क्योंकि साहूकार काफ़ी हाई रेट पर जो है लोन देता था। ठीक ना। आगे अपने परिश्रम का वास्तविक मजदूरी चाहते थे, क्योंकि देखिए आपको क्या बताया, जो रेल की पट्टी जो भागलपुर से लेकर वर्धमान के बीच लग रहा था, इनको बेगारी में काम कराया गया था। और झूम तथा पडु पद्धति से खेती जारी रखना चाहते थे, क्योंकि इनके पास अत्याधुनिक खेती यंत्र नहीं था। इस पर बैन लगा दिया था। ये आर्थिक उद्देश्य हो गया। अब देखिए धार्मिक उद्देश्य क्या था, संथाल में व्याप्त बहुदेववाद को समाप्त की घोषणा किया। सिंधुकर्ण ने यह भी कहा कि अब हमारे समाज में जो बहुदेव प्रथा है, मतलब हम लोग कई सारे भगवान की जो पूजा करते हैं, बहुत सारे भगवान की पूजा नहीं करके हमको एकेश्वरवाद करना है, मतलब कि एक ही भगवान की पूजा करना। वही यहाँ देखिए संथाल में व्याप्त बहुदेववाद की समाप्ति की भी घोषणा हुआ इसी 30 जून को। साथ ही धार्मिक कर्मकांडों को त्यागने की भी प्रतिज्ञा लिया। कहीं ना कहीं धार्मिक उद्देश्य था, मतलब ये यही है आंतरिक शुद्धिकरण। संथाल जो जनजाति विद्रोह हुआ, ये अपने आप को आंतरिक शुद्धिकरण चाहते थे। जैसे हम लोग ने मन को शांत करने के लिए गंगा स्नान करते हैं, उसी तरह ये लोग संथाल लोग जो है ना अपने समाज में जो इनकी बुराइयां थी उनको ये ख़त्म करना चाहते थे, अपनी खुद की इंटरनल प्रॉब्लम ये सॉल्व करना चाहते थे। तो इसलिए धार्मिक कर्मकांड जो बलि प्रथा था, बहुदेव प्रथा था, या और भी जो कर्मकांड थे उसको ये ख़त्म करना का प्रतिज्ञा लिए। सिद्धू ने कहा कि उनके ठाकुर भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। मतलब कि वो अपने उनके जो संथाल के जो भगवान है उनका नाम था ठाकुर। क्या नाम था? ठाकुर। तो सिद्धू ने अपने लोगों को ये कहा कि हमको आपके भगवान ठाकुर जी ने ये निर्देश दिया है कि तुम आज़ादी के लिए हथियार क्या कर लो, उठा लो, अब और अत्याचार मत सो। मतलब एक नेता बनने का गुण जो है ना सिद्धू में यहाँ दिखाई पड़ता है। संथाल जनजाति स्वयं का आंतरिक शुद्धिकरण करने का क्या रखा, लक्ष्य रखा। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक ना। अगला कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना का भी उद्देश्य था। सिद्धू ने घोषणा किया कि आज़ादी के बाद न्याय व धर्म की स्थापना होगा। ये उस दिन बोलता है, 30 जून को ही बोलता है, आज़ाद जब हो जाएंगे हम लोग यहाँ न्याय और धर्म की क्या करेंगे, स्थापना करेंगे। कहीं ना कहीं राम राज्य की स्थापना जो है ना का उद्देश्य भी इसका संथाल विद्रोह का था। और ब्रिटिश साम्राज्यवाद की समाप्ति घोषणा तो था ही था। तो ये देखिए कम से कम अगर इस तरह से अगर कारण भी लिखेंगे अच्छे से, अगर उद्देश्य लिखेंगे, पॉइंट देखिए ये उद्देश्य आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये उद्देश्य मैं खुद का बनाया हूँ। क्योंकि देखिए ये तो उद्देश्य तो आप जब इसको पढ़े, अभी जब मैं आपको जो बताया आपको लग रहा हो नहीं ये उद्देश्य तो उसमें छुपा हुआ था। तो इसलिए किसी भी मेंस के आंसर राइटिंग में आप कई सारे डायमेंशन को ब्रेक कीजिए। आर्थिक उद्देश्य, धार्मिक उद्देश्य, आज़ादी का उद्देश्य, ऐसे करके लिखें तो आपका ना आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब देखिए वही चीज़ है कि अब ये उद्देश्य हो गया। अब देखिए कैसे कैसे प्रसार होगा। 30 जून 1855 को सिद्धू और कान्हू ने उपरोक्त उद्देश्यों की घोषणा की तथा शीघ्र ही 60,000 संथाल जमा हो गए। देखिए पहले 6,000, अब बहुत जल्दी ही इनके पास 60,000 लोग जमा हो गए। बताइए ये उस समय की बात है, और 60,000 लोग इकट्ठा होना कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात थी उस समय के लिए। इस प्रकार सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव सभी भाई थे के नेतृत्व में संथाल विद्रोह क्या हो गया, शुरू हो गया। तो विद्रोह का क्षेत्र क्या था, राजमहल की पहाड़ी से लेकर भागलपुर तक विद्रोह का क्या था, प्रसार था। ठीक ना। अब जो है ना
ये आपका उद्देश्य हो गया। अब इसमें हम नेक्स्ट जब वीडियो बनाएंगे, अभी आधे घंटे का वीडियो ये हो गया है, अब आगे हम इसमें पढ़ेंगे कि संथाल विद्रोह का, सर इसको मैं इसमें कर ही लेता हूँ। देखिए अब देखिए इन्होंने क्या क्या गतिविधि किया, देखिए विद्रोह का कैसे फैलाव हुआ और क्या क्या गतिविधि हुआ। देखिए सबसे पहले संथालों ने उसको निशाना बनाया जो उनका शोषण करते थे, साहूकार हो गया, जमींदार हो गया। उन्होंने महाजनों और जमींदारों पर हमला करना क्या कर दिया, शुरू मतलब घर पर आग लगाना, पत्थर फेंकना, आगजनी करना, ये इनका मुख्य गतिविधि हो गया। साहूकारों के मकानों के साथ साथ कचहरियों के उन दस्तावेजों को भी जला दिया जो गुलामी के प्रतीक थे, मतलब कि उस सब चीज़ को जला दिया जिसमें कहीं ना इनका ब्यौरा लिखा होता था। ये काम किया। और देखिए पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक ढोने वाली गाड़ियों को भी क्या कर दिया, जला दिया। इनकी गतिविधियां था किनका, संथाल का, ठीक है। अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े लेवल पर अगर संथाल विद्रोह करेंगे, अंग्रेज़ तो बैठा नहीं रहेगा, अब अंग्रेज़ों का दमन भी शुरू होगा। तो देखिए अंग्रेज़ क्या क्या करेगा, संथालों के संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लिया गया। मेजर जनरल वरो के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियाँ भेजी गई, परंतु संथालों ने इसे भी हरा दिया। देखिए सेना आई लेकिन संथाल ने इसको क्या कर दिया, हरा दिया। फिर कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉमसन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ी भेजी गई। पूरे इलाके मार्शल लॉ लागू कर दिया। देखिए कितना बड़ा विद्रोह था कि अंग्रेज़ों को मार्शल लॉ लागू करना पड़ा। इस विद्रोह के करीब 15,000 संथाल मारे गए, ऐसा आंकड़ा कहता है। अगस्त 1855 में सिंधु को मार डाला गया तथा विद्रोह धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो ये जो है ना आपका, ये इसका दमन का भी उतनी ही निर्ममता पूर्वक इसको क्या कर दिया गया, कुचल दिया गया। मैं आपको ना न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास का कल मैं बुक से पढ़ाऊँगा, वहाँ कई सारे अच्छे से बात लिखा गया है संथाल विद्रोह के बारे में। आपको और भी आंसर लिखने में वो टॉपिक काफ़ी मदद करेगा। मैं कल जो है ना जब वीडियो शुरू करूँगा ना, उसमें मैं 12th क्लास की न्यू एनसीईआरटी में दिखाऊँगा कैसे संथाल विद्रोह के बारे में क्या क्या उसमें जिक्र किया गया, आपको बहुत हेल्पफुल वो होगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे कि तो ये जो है ना आपका अंग्रेजों ने क्या कर दिया, दमन भी कर दिया। अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि कैसे विद्रोह असफल हो गया, संथाल विद्रोह क्यों असफल हो गया। उसके बाद इसमें हम ये भी देखेंगे कि असफलता के क्या क्या मेन कारण क्या क्या था, ठीक ना, ये कारण देख लेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि जो संथाल विद्रोह जो हुआ इसका क्या परिणाम रहा, क्या रिजल्ट रहा, क्वेश्चन पूछता है, काफ़ी बहुत बार पूछा है, ठीक ना। फिर इसमें हम ये देखेंगे कि संथाल विद्रोह का क्या इंपॉर्टेंस या क्या महत्व था, ये अच्छे से हम देखेंगे। फिर इसमें कई सारे जो है ना क्वेश्चन हम देखेंगे। मैं इसका कई सारा क्वेश्चन भी लिखा हूँ, जैसे कि हर एक मतलब 5-6 क्वेश्चन मैं आपको करा के दिखाऊँगा कैसे आप आंसर लिखा जाए, ठीक ना। तो ये हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि आधा घंटा का वीडियो हो गया है। तो कल हम लोग जो है ना इसमें सीधे शुरू करेंगे आखिर ये क्यों असफल हो गया, ठीक ना, और फिर इसका क्या इंपॉर्टेंस रहा, क्या इसका परिणाम रहा, क्या जो भी और क्वेश्चन इसमें पूछा वो मैं सारे डिस्कस करूँगा, ठीक ना। तो आज हम इतना रहने देते हैं। एक बार रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरा वीडियो नहीं देख रहे हैं कृपया करके मेरा पीछे का वीडियो देखिए। इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। टेलीग्राम का भी लिंक नीचे डाला गया है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा PDF फाइल। और जिनको भी आंसर राइटिंग करना है हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम से जुड़िए, मैं क्वेश्चन वहाँ डाल देता हूँ। देखिए ये डे 2 का क्वेश्चन है, आप लोग जो पहले से जुड़े होंगे आपको पता होगा। देखिए ये डे 2 का मेरा 2 क्वेश्चन था, ये 2 क्वेश्चन मैं दे दिया हूँ, इसका आंसर भी लिख दिया है और मैं इसका सबका कॉपी चेक करके भी मैं ग्रुप में इसको मैं फॉरवर्ड कर दिया हूँ। तो आप ऐसे करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जो मेंस का जो मैं बढ़ा रहा हूँ इस समझिए कि सफिशिएंट है, इससे बाहर मेंस में एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक ना। और हम लोग अब PT का भी क्लास शुरू करेंगे और करंट का भी क्लास शुरू करेंगे बहुत जल्द ही, ठीक ना, क्योंकि अब मैं फ्री हूँ। तो हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।